हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज पलक रखियानी, योर इंग्लिश एजुकेटर। इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर नंबर 9 द गिफ्ट ऑफ द मेजाई के ग्रामर सेक्शन की। इस लेसन का ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, सो डोंट यू गाइज वरी इफ यू हैव मिस समथिंग। डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, तो वहाँ पे कोई भी लेसन कोई भी वीडियो मिस हुआ हो तो आप जाके देख सकते हैं। जाके देखिए, फटाफट से यहाँ पे आइए जहाँ आपकी बुक पैनोरमा पार्ट 1 में ग्रामर सेक्शन, बुक की ग्रामर जो कि अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होती है एंड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसका पूरा डिटेल में जो है एक्सप्लेनेशन दूंगी ग्रामर का। सो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन एंड ऑफ कोर्स बिफोर बिगिनिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि अपनी बुक साथ में रखें एंड एक पेंसिल साथ में रखें। फॉर एवर आई टेल यू कि भाई हमेशा के लिए एक चीज़ याद रखो, ग्रामर कैसे पढ़ सकते हो, चाहे स्पेलिंग्स का केस हो, ग्रामर का कोई टॉपिक हो, क्योंकि बचपन से इंग्लिश की ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं मैम, फिर भी हर साल भूल जाते हैं। क्यों बार बार जो है सारे कंसेप्ट जो है दिमाग से निकल जाते हैं? इट्स जस्ट बिकॉज द वे वी वर फॉलोइंग वॉज रॉन्ग। होता है ना, कभी कभार कोई तरीका गलत होता है। सो वी वर गोइंग ऑन मगिंग इट अप। हम कोशिश कर रहे थे इंग्लिश ग्रामर को हम रट लें, क्योंकि उसमें इतने टर्म्स होते हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं कहती हूँ वैसी चीज़ें फॉलो करो, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हारी यहाँ फर्स्ट एक्टिविटी है स्पेलिंग। अब स्पेलिंग इज द बेस। बेस समझते हो ना, जैसे घर बनता है तो ईंटें बेस बनाती हैं, तो वैसे ही फॉर एनी कोई भी तुम समझो, लिटरेचर, इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, कोई भी लैंग्वेज हो, स्पेलिंग इज द बेस। तुम्हें लिखना तो आना चाहिए ना वर्ड। सो ना इंग्लिश में व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम हिंदी? हिंदी में कैसा होता है कि हम जो बोलते हैं वही हम लिखते हैं, है ना, जो मैं बोलता हूँ वही मैं लिखता हूँ, वैसी वाली कहानी है उसमें। इंग्लिश में डिफरेंस है यार। इंग्लिश में होता क्या है, कभी कोई लेटर साइलेंट हो जाएगा, कभी ई की जगह आई आता है, आई की जगह ई आता है, ए ई आता है, बहुत डिफरेंस आता है। जैसे रिसीव है ना, बिलीव, छोटा सा एग्जाम्पल है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, ईव ईव लास्ट में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ई आई वी ई है, यहाँ पे आई ई वी ई है। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश में जो है हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग बुक्स, प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग द स्पेलिंग्स फ्रॉम द बुक्स, क्योंकि इसमें हम कितना भी कोशिश कर ले स्पेलिंग खुद से बनाने के लिए कभी कभार गलत हो ही जाती है। सो मेरा ये सजेशन है कि वट एवर, मैं नहीं कह रही दुनिया की बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ो तुम बैठ के, एटलीस्ट वट एवर बुक इज इन योर करिकुलम, या कोई एक आध नॉवेल ही पढ़ लो, या कोई न्यूज़पेपर रीडिंग कर लिया करो, उसमें कोई भी डिफिकल्ट वर्ड्स आता है ना, उनको अपन याद करेंगे। नाउ अगेन 50-100 वर्ड्स याद करना पॉसिबल नहीं होता है, सो एटलीस्ट यहाँ पे तुमको ये जो 8-10 वर्ड दिए हैं लेसन के ही, सिंपल से, दुनिया के अलग उठा के वर्ड नहीं याद करने, तुमको केमिस्ट्री की स्पेलिंग याद नहीं करनी है कि नहीं। तुम्हें क्या है, इंग्लिश में बेसिक स्पेलिंग है, रिफ्लेक्शन हो गया, यर्न्ड हो गया, नर्वस हो गया, इनको भी याद करते चलोगे ना, बहुत बहुत इनफ है, बट इन मेन स्पेलिंग्स को याद रखना है। सो यहाँ पे मैं बताती हूँ व्हाट इज द एक्टिविटी ऑल अबाउट। There have been some words given from the lesson। ये जो लेसन नंबर 9 है, द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, इसमें से कुछ वर्ड्स ले लिए गए हैं, इनकी स्पेलिंग्स को गलत कर दिया है। तुम्हें वर्ड पढ़ना है, वर्ड को समझना है, एंड देन यू हैव टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इट। अब करना क्या है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, पेंसिल लेके खुद से आंसर लिखो, खुद की कोशिश करो कि तुम्हारा दिमाग कहाँ तक चलता है, कि कितने सारे स्टूडेंट्स हो, सबका थिंकिंग एबिलिटी अलग है कि नहीं। तो खुद से ट्राई करो एंड देन चेक करो कि मान लो तुम्हारे 9 में से 4 भी सही गए, 2 भी सही गए, कुछ तो आता है, और जो गलत है अपन को उस पर फोकस करना है। मान लो ये पहले के 2 सही गए, बाकी गलत, तो एटलीस्ट इन 2 को तो तुम छोड़ दोगे अब, है ना, कि इस पे मेहनत नहीं करनी है, अब इतनों पे मेहनत करनी है। तो ऐसे जो है ना, तुम्हारी जो एफर्ट्स हैं वो भी थोड़े थोड़े तुमको रिड्यूस होते जाएंगे, वेट जो है बर्डन लाइट होता जाएगा। ओके, चलिए, तो डिटेल इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दी कि कैसे आगे बढ़ेंगे। अब सॉल्व करिए एंड आ जाइए टू चेक दी स्पेलिंग्स। नंबर 1 पढ़ते ही मुझे समझ आ रहा है रिफ्लेक्शन कहना चाह रहे हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे क्या गलती कर दी इन्होंने, एस की जगह जो है टी आना था, लेकिन इन्होंने एस लगा दिया, तो दिस इज REFLECSION नहीं है, TION है, रिफ्लेक्शन। अब वही कुछ बच्चों का सवाल रहता है कि मैम देखो इंग्लिश कैसी होती है, ये वर्ड क्या है बताओ, डिसीजन। यहाँ पे भी तो जन का प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन में TION आता है। सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इंग्लिश इज नॉट लाइक हिंदी। हिंदी में अगर मैंने लिखा एक वर्ड, चलो तुमको एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक वर्ड हो गया शक्ति, ठीक है, एक वर्ड हो गया शक्ति। शक्ति में क्या है देखो, आधा क है, त है और छोटी की मात्रा है, और उसी के जैसा साउंड करने वाला वर्ड भक्ति, ऐसे ही लिखेंगे, यही आएगा। और भी कोई ऐसे वर्ड्स हो उसी वे में आएंगे। सो हिंदी इज व्हाट यू स्पीक इज व्हाट यू राइट,
जहां तुमने कुछ बोला वहां मात्रा, जैसे अलंकार बोला तो ल के ऊपर मात्रा, क में आ की मात्रा आर, ये अलंकार, वैसे ही जाएगा। बट दैट्स नॉट द सेम इन इंग्लिश, है ना। इंग्लिश में कैसा केस है, डिसीजन में SION है, प्रोनाउंसिएशन वही है जन, रिफ्लेक्शन में भी वही है बट TION लगता है, ठीक है। चलो, सो करेक्ट स्पेलिंग देख ली, REFLECTION, रिफ्लेक्शन। सेकेंड, लेबरसली, लेबरसली, लेबर का मतलब क्या होता है, जो काम करता है, लेबरसली बिल्कुल एकदम निष्ठा से काम करना, है ना, एंथुजियास्टिकली। सो इसका क्या होगा, लेबरसली का लेबोरियसली, LABORIOUS, लेबोरियस जिसे हम कहते हैं, जो लेबर करे, जो काम करे, वो क्या होगा, लेबोरियस। तो लेबोरियसली, ठीक है, LABORIOUSLY। नंबर 3, वर्शिप्ड, वर्शिप्ड यानी प्रे करना, तो यहाँ पे एक P ये लोग खा गए, डबल P आएगा, WORSHIPPED, वर्शिप्ड। वन मोर थिंग, अगर स्पेलिंग्स आपको थोड़ी लंबी लगती हैं, बड़ी लगती हैं, तो ब्रेक द वर्ड करके एक मेथड होता है, बचपन से सीखते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। बोलो मैम ये तो बच्चों वाली बात है, तो बेटा अप्लाई तो करो। ब्रेक द वर्ड सुनते तो हैं, करते नहीं हैं। लंबी स्पेलिंग्स याद करनी हो तो उसमें वर्ड ब्रेक किया करो, जैसे लेबोरियसली है तो इसमें लेबर की याद कर लो, LABORIOUSLY। तो ऐसे 3 पार्ट्स में 1 2 3 करके हमने लेबोरियसली की स्पेलिंग याद करी। ओके, चलिए। नंबर 4, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी है बट टी के आगे आई नहीं, टी के आगे क्या आएगा, वाई, PROSPERITY, प्रॉस्पेरिटी। नंबर 5, इनकॉन्सिक्वेंशियल, इनकॉन्सिक्वेंशियल में क्या कर दिया इन्होंने, एक यू खा गए, कॉन्सिक्वेंट QUE आता है, सो इट विल बी INCONSEQUENTIAL। अब जैसे इतनी लंबी स्पेलिंग है ना, तो कभी कभार माउथ भी जो है फंबल करने लगता है, इनकॉन्सिक्वेंशियल। अरे मैम इतनी लंबी स्पेलिंग है, जैसे लिखने पे आता है इनकॉन्सिक्वेंशियल चला जाता है, तो क्या किया करो, ब्रेक करके किया करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को कभी प्रॉब्लम नहीं आए, हम थोड़ी ना ऐसे ही पैदा हुए थे कि भाई हमको बहुत ज़्यादा मेमोरी आ गई, बिल्कुल लर्न कर ली, होता है। तो हमने कैसी मेथड्स अप्लाई किए, वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आप उसको ब्रेक करके याद करो। तो मैंने कैसे याद किया, इन पहले लिखा, इन कॉन जी, कॉन्सिक्वेंट की स्पेलिंग लिखी, फिर शल है ना, हाँ, इनकॉन्सिक्वेंशियल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है, यर्न्ड, यर्न्ड यानी किसी चीज को क्रेव करना, किसी चीज की चाह, डिजायर। तो यर्न्ड की स्पेलिंग है YEARNED, दिया था लेसन में, यर्न्ड। ओके, तो ये एक नया वर्ड हो गया आपके लिए ना, यर्न्ड का मतलब है क्रेव करना, डिजायर। नंबर 7, नर्वसली। अब नर्वस बहुत बेसिक वर्ड है, तो हमें पता है इसमें O की कमी है, इट विल बी NERVOUSLY, नर्वसली। नंबर 8 है असर्शन, असर्शन और रीजन करके क्वेश्चन आते हैं साइंस सोशल में, आई थिंक, है ना। तो असर्शन में बेटा डबल S आएगा, असर्शन यानी स्टेटमेंट को कहते हैं, ASSERTION, असर्शन। नंबर 9, प्रिविलेज, प्रिविलेज में अगेन क्या दिक्कत है, यहाँ पे E नहीं है और यहाँ पे I आएगा, सो PRIVILEGE, प्रिविलेज। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो अगर सॉल्व किया हो, जो भी मिस्टेक्स आई हों, तो उनको आप अच्छे से देखेंगे, जितनी भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स रही होंगी उनको आप 3 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ओके, ताकि अभी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बाद में बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा। ओके, शैल वी मूव ऑन। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट एक्टिविटी विल बी वर्ड स्टडी। इस एक्टिविटी में करना क्या है आपको बताती हूँ। लुकअप डिक्शनरी या गूगल पे आप देख सकते हैं, आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपको हर वर्ड के 2 मीनिंग लिखने होंगे। 2 मीनिंग यानी एक मीनिंग जो लेसन में यूज किया गया है, यानी होता है ना सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ड का मीनिंग कभी कभार बदल जाता है कि नहीं। तो वैसे ही जो है एक लेसन में जो मीनिंग यूज किया है एंड दूसरा उसका मीनिंग हो सकता है या कॉमन मीनिंग। सो बहुत बेसिक है, आप गूगल पे या फिर आप जो है डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। नंबर 1, इंस्टिगेट। इंस्टिगेट करना यानी किसी को प्रोवोक करना, किसी को जो है उत्सुक करना है, बताना कोई चीज, प्रोवोक करना। सो प्रोवोक करना या दूसरा मतलब होता है इंस्टिगेट का प्लॉट। नंबर 2, अनअज्यूमिंग। एक होता है माइल्ड, अनअज्यूमिंग बेसिकली यानी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो। अनअज्यूमिंग यानी नहीं दिख रही हो, उसको तुम अज्यूम नहीं करो तो भी चलेगा, बहुत ही माइल्ड सी होती है, कम मात्रा में। या अनअज्यूमिंग का एक और मतलब होता है समवन हु इज हम्बल।
नंबर 3 स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है ग्रेसफुली थिन, यानी कोई पतला है लेकिन ग्रेसफुली, एंड दूसरा बेयरली सफिशिएंट, स्लेंडर यानी बहुत कम को भी कहते हैं, यानी ऐसी चीज जो बहुत ही मुश्किल से किसी की पूर्ति कर पा रही हो। नंबर 4 इंटॉक्सिकेशन, इमोशनली एक्साइटेड, लेसन में इंटॉक्सिकेशन का बेसिकली मीन था इमोशनली एक्साइटेड, और वैसे इंटॉक्सिकेटेड पर्सन या कौन होता है जो ड्रंक हो, है ना, उसे कहते हैं, लेकिन लेसन में जो था मीनिंग हमने पहले वो लिखा है, इमोशनली एक्साइटेड। नंबर 5 स्प्लैश्ड, स्प्लैश्ड का मतलब जो लेसन में था पहले वो देखेंगे, पब्लिसाइज नोटिसेबली, है ना, नोटिसेबली यानी पब्लिक को दिखे, ऐसा स्प्लैश्ड। एंड स्प्लैश का तो बेसिक मतलब हम समझते हैं लिक्विड फॉलिंग ऑन समथिंग इन ड्रॉप्स, यानी कोई भी लिक्विड चीज स्प्लैश नहीं होता, वाटर स्प्लैश कर दिया ड्रॉप्स में, रेगुलर ड्रॉप्स में, दैट इज स्प्लैश। नंबर 6 हिस्टेरिकल, लेसन में यूज हो चुका है, एक्सट्रीम इमोशंस, यानी जब डेला और जिम वाला जो केस हो रहा था भाई, दोनों ने गिफ्ट्स अपने दिखाए, तो एक हिस्टेरिकल टाइप के इमोशन थे, एक्सट्रीम इमोशंस, एंड एक और हिस्टेरिकल का मतलब होता है वेरी फनी। नंबर 7 नेसेसिटेटिंग, यानी मेकिंग समथिंग नेसेसरी, किसी चीज को बहुत जरूरी बनाना, दूसरा होता है कंपेल करना। नंबर 8 क्रेव्ड, एक तो होता है फील पावरफुल डिजायर फॉर, किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा होना, दूसरा क्रेव्ड इज टू आस्क फॉर, है ना, किसी चीज की मांग करना। नंबर 9 अडॉर्नमेंट्स, अडॉर्नमेंट्स बेसिकली कोई एक्सेसरी होती है किसी भी चीज की, जो कि हमारे लेसन में हमने देखी थी। अडॉर्नमेंट्स जैसे कोई भी चीज हो सकती है, जैसे ह्यूमन फेस की एक्सेसरी आप हेयर मान लो, है ना, अडॉर्नमेंट हो गया। And next is adornment is action of adorning something. Okay, so these were the activity, I hope clear होगी। अब आते हैं next बहुत ही interesting activity पे, word formation की। word formation interesting इसलिए है, again on the basis of the text complete the following blanks to form the words। तो आपको blanks दे दिए गए हैं और ये words lesson में से उठाए हैं, अब तुम्हें guess करना है, और इधर आप जो है बुक खोल के lesson में से भी जो है context ले सकते हैं, आप मदद ले सकते हैं, and इन words को complete करो। फर्स्ट वर्ड इज प्रीडोम लिखा है, तो कंप्लीशन में क्या आएगा, प्रीडोमिनेटिंग। नंबर 2 एपर आया है, APPER, तो लेसन में ये वर्ड यूज किया गया है, दैट इज एपरटेनिंग, सो TAINING, ये आपको लगाना है। नंबर 3 डिसएपर, डिसएपर लिखा है, तो हमें पता है क्या आएगा, डिसअप्रूवल। नंबर 4 जेनेरोसिटी। नंबर 5 मैथमेटिशियन। नंबर 6 प्रिविलेज, तो ये लेसन में काफी टाइम्स वर्ड यूज किया। देखो सेम वर्ड्स को हम बार बार पढ़ रहे हैं, हमने स्पेलिंग में देखा, तो होता क्या है, प्रैक्टिस बार बार करोगे ना तो तुमको रटना नहीं पड़ेगा, कि एग्जाम के एक दिन पहले बैठ के इनको रट रहे हो, तुमने इतनी बार अगर उनको सॉल्व कर लिया, अभी स्पेलिंग में किया, फिर ग्रामर में किया, सो वो ऑटोमेटिकली ह्यूमन साइकोलॉजी से वो चीजें याद होती जाएंगी। Okay, now comes one of the most interesting activity, something that I personally like is match the columns. Match the columns बचपन से करते आए हैं, आपको एक कॉलम A दिया है, एक कॉलम B दिया है। Now interestingly यहाँ पे आपको match the column के थ्रू ये बताना चाहते हैं वर्ड मीनिंग, शब्दों के अर्थ जो है आप यहाँ पे सीख जाएंगे। तो कभी एग्जाम में तुमसे MCQ के तौर पे भी अगर आ गया ना, टेल द वर्ड मीनिंग फॉर द फॉलोइंग, सो यू कैन टेल, एंड दीज वर्ड्स हैव बीन यूज्ड इन द लेसन इटसेल्फ। सो ए में आपको वर्ड्स दिए हैं, दूसरे में आपको मीनिंग दिए हैं। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मैच द करेक्ट वंस। टोटल 10 है, मतलब आज तो हम 10 मीनिंग अच्छे से याद करके जाएंगे। अब अगेन एक छोटी सी जो है तुमको सलाह है भाई, कि बचपन जैसे ऐसे तीर मत चलाना, है ना, मुझे पता है मजा बहुत आता है, लेकिन नाउ यू गाइज हैव ग्रोन अप, नेवर एवर, नॉट ओनली इन इंग्लिश बट किसी भी सब्जेक्ट में ऐसे मैच द कॉलम मत करना। भाई कैसे मैच कर सकते हो, तुमको जैसे यहाँ नंबर दिया है, मान लो फर्स्ट वाले का आंसर ये है, तो उसके आगे नंबर लगा देंगे, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू थोड़ा सा टाइम, लो, वीडियो को पॉज करना है करो, लेकिन खुद से सॉल्व करो, ठीक है। खुद से मैच द कॉलम सॉल्व करो कि तुमको कितने मीनिंग आते हैं, उससे सॉल्व करो एंड देन चेक द आंसर्स। ऑलराइट, चलिए टोटल 10 है। नंबर 1 एजाइल। एजाइल का बेसिकली मतलब होता है एक्टिव, समवन जो बहुत क्विकली काम कर सकता है, एजाइल। तो क्विकली काम कौन कर सकता है, जो एक्टिव होगा। नंबर 2 कैस्केड। भाई अगर लेसन अच्छे से पढ़ा हो मेरे साथ तो याद होगा, कैस्केड बेसिकली क्या होता है, कोई चीज जो किसी हाइट से गिर रही हो, यूजुअली वाटर के लिए कहा जाता है ना, गिरती हुई कोई चीज, जैसे कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर्स कहा गया था कि जो डेला के बाल थे, तो कैस्केड इज बेसिकली वाटरफॉल को यूजुअली कहा जाता है। नंबर 3 जैनिटर। जैनिटर इज बेसिकली जो कोई दरवाजे पे हम प्यून वगैरह कहते हैं ना, या डोर कीपर आप कह सकते हो, जो आपको गार्ड करे, है ना, तो जैनिटर यहाँ पे क्या है, करेक्ट मैच इज डोर कीपर। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर 4 एपर्टेनिंग। एपर्टेनिंग देखो, अभी स्पेलिंग भी याद की थी, अभी वर्ड भी फिलअप किया था, अब आया है इसका मीनिंग। एपर्टेनिंग मीन्स बिलोंगिंग टू, कोई चीज किसी को बिलोंग करती है, राइट। नंबर 5
प्रीडोमिनेटिंग, प्रीडोमिनेटिंग का मतलब होता है कंट्रोलिंग। डोमिनेट वर्ड का मतलब समझते हो ना, किसी पे हावी हो जाना। हावी हो जाना यानी क्या, तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। तो प्रीडोमिनेटिंग इज समवन हु इज कंट्रोलिंग। नंबर 6 शैबी। शैबी का मतलब हमें पता है, जैसे अगर हमने कोई शर्ट पहनी है वो प्रेस्ड नहीं है सही से, तो शैबी शैबी होती है ना, यानी स्पॉइल्ड सी लगती है, बिल्कुल ही बिगड़ी सी। तो शैबी हो गया यहाँ पे स्पॉइल्ड। नंबर 7 टेरिफाइड। टेरिफाइड यानी समवन हु इज टेरिफाइड, जो थोड़ा डर जाता है, क्या वाज टेरिफाइड ऑफ दैट सिचुएशन। तो टेरिफाइड होना यानी फ्राइटेंड या फिर स्कैर्ड। तो यहाँ पे वर्ड स्कैर्ड दिया है तो अपन 7th इसे मार्क करेंगे। करेक्ट है। चलो नंबर 8 अभी अभी बताया था मैंने, जिसको याद हो, एजर्शन। एजर्शन का मतलब क्या होता है, कोई एक स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट देता है ना, तो 8th हो गया स्टेटमेंट। नंबर 9 एनफोल्डेड। एनफोल्डेड यानी किसी को जो है आप इम्ब्रेस करते हो, दैट इज एनफोल्डेड। सो इम्ब्रेस्ड हो गया 9। एंड नंबर 10 लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है, डिस्क्रीट स्क्रूटनी वर्ड आया था करके हमारे लेसन में। डिस्क्रीट मतलब बहुत ही केयरफुली किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है ना, बहुत ही केयरफुल होना। सो डिस्क्रीट हो गया केयरफुल। सो इस तरह से आपको मैच करना है, तो ये मैच द कॉलम भी हो जाएगा और वर्ड के जो है मीनिंग्स भी लर्न हो जाएंगे। ओके सो जिसके जो गलत गए हो आंसर, उन पे थोड़ा फोकस करो कि यहाँ पे अपन को भाई मेहनत करनी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी is interesting because it is based on phrases. Phrases तो हम सब ने देखे ही होंगे। आपको करना क्या है, write the meaning of each of the following phrases and make at least one sentences by using each of them. तो ये कुछ phrases आपको दिए गए हैं, आपको phrase का पहले तो मतलब बनाना है और उसी से एक sentence बनाना है, यानी उस phrase को लेके कोई भी आप या तो उसको use करो sentence में, उससे begin करो। Okay? So number 1 is on account of। ये एक phrase है, इसका मतलब होता है because of। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब क्या होता है, उसकी वजह से। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ऑर्गेनाइजर्स वर फोर्स्ड टू कैंसिल द इवेंट ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट वेदर। तो यहाँ पे मैं बिकॉज ऑफ भी यूज कर सकती थी, बट व्हाट इज अ क्रिएटिव इंग्लिश, बेटर इंग्लिश हम कहते हैं ना, कि एक इंग्लिश फर्स्ट क्लास का बच्चा भी वही लिख के आ रहा है, थर्ड क्लास में भी लिख रहा है, और तुम 9th में हो तुम भी वही लिख रहे हो। सो देयर शुड बी डिफरेंस, राइट। तो इंस्टेड ऑफ द सिंपल वर्ड बिकॉज ऑफ, हम फ्रेज यूज करते हैं। तो जैसे अगर मैं इसको बिकॉज ऑफ लगा के समझूं, ऑर्गेनाइजर्स को फोर्स होना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा इवेंट, किसकी वजह से, ऑन द अकाउंट ऑफ एक्सट्रीमली हॉट वेदर, गर्म वेदर की वजह से। नंबर 2 पुल आउट। अब पुल आउट का मतलब यहाँ पे क्या है, विथड्रॉ फ्रॉम एनी टास्क। कोई भी तुम काम कर रहे हो लेकिन वो टास्क तुम्हें छोड़ना पड़े, अब वो कुछ भी टास्क हो सकता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, The project became so expensive that we had to pull out. प्रोजेक्ट जो हम जिस पे काम कर रहे थे वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, खर्चीला हो गया, कॉस्टली, that we had to pull out. पुल आउट यानी अब हम उसे छोड़ना पड़ा, विदड्रॉ करना पड़ा। नंबर 3 wriggle off. wriggle off का मतलब होता है to avoid something, किसी चीज़ को अवॉइड करना है ना, दूर भगना उससे। They wriggled out of their wet clothes. तो अवॉइड का मतलब क्या है, उन्होंने अपने जो है गीले कपड़े होते हैं ना, अपन बारिश वारिश में भीग जाते हैं तो उन कपड़ों को हम हटा देते हैं, है कि नहीं, निकाल देते हैं और कपड़े चेंज कर लेते हैं। सो wriggle off means to avoid something. नंबर 4 कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब तो आई थिंक बहुत बार सब सुनते होंगे। एक तो वो वाला कट ऑफ होता है भाई, तो क्योंकि स्टूडेंट्स हो तो सबको ना वही कट ऑफ घूमता है, IIT JEE नीट में कट ऑफ क्या चल रहा है, कॉलेज का कट ऑफ क्या है। यहाँ पे कट ऑफ का मतलब है टू सेपरेट समथिंग या समवन दे आर कनेक्टेड विद, कोई चीज़ किसी से कनेक्टेड हो तो उससे अलग कर देना। जैसे आर वाटर सप्लाई हैज़ बीन कट ऑफ, हमारा वाटर सप्लाई जो है अच्छा काट दिया गया, ऐसे हिंदी में कहता है ना कि लाइट काट दी गई है, होता है ना, कभी लाइट का बिल पे नहीं गया, लाइट काट दी, पावर सप्लाई काट दिया। तो काट दिया मतलब क्या, पाइप थोड़ी ना जाके काटा, काट दिया का मतलब है कि सेपरेट समथिंग, मतलब उसको हटा दिया गया है। ओके चलिए नेक्स्ट, होल्ड आउट। होल्ड आउट का मतलब होता है सर्वाइव इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, कोई भी मुश्किल वाली सिचुएशन हो लेकिन बोलते हैं ना उसमें टिके रहना भाई, है ना, तो टिके रहने को बोलते हैं होल्ड आउट। सो सेंटेंस है, आई डोंट होल्ड आउट मच होप दैट दे विल कम। सेंटेंस का यह है कि मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ये लोग आएंगे। होल्ड आउट यानी मैं नहीं सर्वाइव कर सकती, मैं नहीं टिकी रह सकती कि ये लोग आएंगे। नंबर 6 ऑल ओवर। ऑल ओवर यानी हर जगह, एवरीवेयर। शी लेक्चर्स टू ऑडियंसेस ऑल ओवर दी वर्ल्ड, है ना, ऐसे हम कह सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स लेक्चर्स टू स्टूडेंट्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड, इजंट इट? ऑल ओवर यानी एवरीवेयर। ओके सो आई थिंक फ्रेजेस बिल्कुल क्लियर हो गए। अब एवरी टाइम बुक की ग्रामर मैं क्यों कहती हूँ इंपॉर्टेंट है,
आपके हर लेसन में एक नया ग्रामर का टॉपिक उठाते हैं। एंड इन दिस पर्टिकुलर लेसन आपको दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। आपको एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में बदलने के क्वेश्चंस आते हैं। तो फटाफट से जो है इसको हम ब्रीफली समझते हैं, व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लेसन। शी सॉ इट, he looked at it, he was called Jim, it was seen by her, it was looked at by him, people called him Jim। so brackets में जो दिए गए हैं वो एक्टिव एंड पैसिव है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें फ़र्क नहीं समझ आता है, लेकिन मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको पैटर्न बताऊंगी कि एक्टिव और पैसिव को तुमको समझना क्या है। अब एक्टिव और पैसिव समझने के लिए आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, समथिंग दैट इज नोन एज सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में मैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस की बात नहीं कर रही हूँ। इंग्लिश में व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज बेसिकली द हीरो। बोलो मैम हीरो कहाँ से आया? अरे कहानी होती है ना, कोई स्टोरी होती है, कोई मूवी होती है, उसका कोई ना कोई तो हीरो होता है। तो इंग्लिश में जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं ना, तो उस सेंटेंस का एक हीरो होता है जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। एंड एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट कुछ काम करता है, सब्जेक्ट आलसी नहीं है। यानी मान लो अगर तैर रहा है तो सब्जेक्ट तैर रहा है ना। यानी अगर मान लो जो है डांस कर रहा है तो सब्जेक्ट डांस कर रहा है। ऑन द अदर हैंड पैसिव वॉइस में क्या होता है? समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। अब इसको तुमको अच्छे से हिंदी में समझना पड़ेगा बात को। मेरी बात ध्यान से सुनना। सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। मैंने क्या कहा? सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। एक्टिव और पैसिव वॉइस में बात वही है, बात चेंज नहीं होगी। मेरी बात समझ आई? जैसे आप मान लो कोई भी एक सिंपल सा सेंटेंस ले लेते हैं, अपन कोई एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए जैसे इधर आ जाओ, चलो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। पीपल कॉल्ड हिम जिम। पीपल कॉल्ड हिम जिम, ये एक सेंटेंस अपन लेते हैं। ये कैसा सेंटेंस है? ये कैसा सेंटेंस है? ये है एक एक्टिव सेंटेंस। लोगों ने उसे जिम बुलाया, ये एक्टिव सेंटेंस है। अगर हमें इसे पैसिव में बदलना है तो हम ये कहेंगे, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ही वॉज कॉल्ड जिम बाय द पीपल। यहां पे हमारा सब्जेक्ट है पीपल। तो यहां पे तुम देखो पीपल कॉल्ड हिम, यहां क्या कर रहे हैं? लोग बुला रहे हैं। अरे मेहनत लगती है बुलाने में, सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हमने पैसिव में बदला तो हमने कहा ही वॉज कॉल्ड जिम बाय द पीपल। तो बाय द पीपल यानी लोगों के द्वारा, यानी उन पे कुछ काम किया जा रहा है। यहाँ पे डिफरेंस समझ आया कि नहीं? सो यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं? सब्जेक्ट डज समथिंग, पैसिव में सब्जेक्ट something is done to the subject. Okay, transitive verbs have passive forms. Intransitives, इसमें तुमको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभार क्या होता है, वर्ब फॉर्म 1 2 3 इसका हम सेपरेट जो है पूरा ग्रामर का सीरीज का वीडियो बनाएंगे, तो उसमें और ज़्यादा जो चीज़ें हैं क्लैरिफाई हो जाएंगी। जैसे रूल्स फॉर चेंजिंग, मेन तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रूल्स। सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं रूल्स एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। Object of the active is made subject of the passive and the subject of the active is made the agent। यानी बोलते हैं ना इधर का उधर लगाना। सिंपल भाषा में बताऊं, इधर का उधर, सब्जेक्ट को उधर ऑब्जेक्ट बनाओ और उधर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। किसमें? चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव में। जैसे फॉर इंस्टेंस बताओ मैम, बोलो कि आप थोड़े एग्जाम्पल दो हमको। तो जैसे यहाँ पे आओ, राम मेड दिस मिस्टेक, ये क्या है? एक्टिव है। भाई मिस्टेक किसने की? राम ने। राम कौन? सब्जेक्ट। बोला ना हीरो है, यहाँ पे राम जी हीरो है हमारे। सब्जेक्ट कौन हो गए? राम। राम मेड दिस मिस्टेक, ये एक्टिव है, सीधी बात बोल रही हूँ मैं। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि इस सब्जेक्ट को मेहनत नहीं करनी पड़े, ये एक्चुअल में बन जाए तुम्हारा पीछे आ जाए बिल्कुल ही। यूजुअली मैं और एक सिंपल टेक्निक भी सिखाती हूँ। देखो हर टाइप की स्टूडेंट है, किसी को पूरा थ्योरी में जानना है, किसी को ये है कि मैम क्वेश्चन सारे बन जाए। तो भाई क्वेश्चन बनने के हिसाब से बंद हो तो सिंपली क्या किया करो, लास्ट का जो लाइन होता है ना, दिस मिस्टेक, जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं, उसको शुरुआत में उठा के लगाओ। दिस मिस्टेक वॉज मेड बाय राम, ये हो गया पैसिव। एक और एग्जाम्पल देखो, नो वन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नो वन कौन हो गया हमारा? कोई भी नहीं हो गया हमारा सब्जेक्ट। नो वन कौन हो गया? सब्जेक्ट। नो वन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो हमने क्या किया? इसको उठाया, दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। ये क्या बन गया? हमारा पैसिव वॉइस बन गया। ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर।
चलिए, सो तभी आपको अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। वैसे तो पूरा सेशन हम डिस्कस करेंगे अलग से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। यहाँ पे हमें जितना ग्रामर सेक्शन कवर करना है उस हिसाब से तुम तो फटाफट से इनको चेंज कर सकते हो। चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। तो नंबर 1, शी हैड स्पेंट मैनी अ हैप्पी आवर। सो बढ़िया सी बात ये है कि आई थिंक ये जो जितनी भी लाइन्स ली गई हैं वो आपके लेसन में से ली गई हैं। सो शी हैड स्पेंट मैनी अ हैप्पी आवर, मैनी अ हैप्पी आवर वॉज स्पेंट बाय हर। तो मैंने क्या कहा, बहुत सिंपल सी टेक्निक है, मैक्स ऑफ द सेंटेंसेज में बता रही हूँ। मैक्स में जो है तुमको लास्ट का उठा के स्टार्टिंग में लगाना है ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। मैनी अ हैप्पी आवर वॉज स्पेंट बाय हर, ठीक है, वॉज स्पेंट बाय हर। नंबर 2, टेक योर हैट ऑफ, अपनी हैट उतारो, लेट योर हैट बी टेकन ऑफ। नंबर 3, डेला डबल्ड द फॉप चेन इन हर हैंड। The fob chain in Della's hand was doubled by her. Number 4, he needed a new overcoat. A new overcoat was needed by him. तो बेसिकली अगर मैं हिंदी में कहूँ तो उसे एक नया ओवरकोट चाहिए था और उसको पैसिव में बदलेंगे, एक नया कोट उसके द्वारा, है ना, उसके द्वारा चाहिए था। तो ये डिफरेंस आता है एक्टिव और पैसिव में इफ यू टॉक अबाउट इट इन हिंदी। आगे आए, नेक्स्ट नंबर 4, ही नीडेड अ न्यू ओवरकोट। तो ये तो हो गया आई थिंक, यस। नेक्स्ट आ जाओ, यू नीड नॉट लुक फॉर इट, इट नीड नॉट बी लुक्ड फॉर। 6, शी हेल्ड इट आउट टू हिम, इट वॉज हेल्ड आउट टू हिम बाय हर। नंबर 7, आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी। मैंने जो है वॉच बेच दी पैसे के लिए। सो द वॉच वॉज सोल्ड बाय मी टू गेट द मनी, यानी वॉच मेरे द्वारा बेची गई थी। हिंदी में बोले तो द्वारा वर्ड आएगा। नंबर 8, द मेजाई इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट्स। सो द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट्स वॉज इन्वेंटेड बाय द मेजाई, मेजाई के द्वारा इन्वेंट किया गया। तो कभी अगर हो सकता है कोई सेंटेंस नहीं समझ आए तो उसको भाई अपनी नेटिव लैंग्वेज यानी हिंदी में बोल के देखना, तुमको द्वारा का यूज करना है ना। नंबर 9, they sacrifice for each other the greatest treasures of their house. So इसका passive होगा, the greatest treasures of their house were sacrificed by them for each other. Okay, so active and passive खत्म होते हैं and let's begin with the last activity, that is translation. super important for Bihar both students, क्योंकि हमें पता है भाई translation तो आता ही है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, translate the following sentences into हिंदी। इंग्लिश में दिया है, हिंदी में translate करना है। फोकस एक पॉइंट बता दे रही हूँ पहले जिस पे ध्यान रखना, टेंस पे, कि भाई ये वर्ब प्लेइंग है, वर्ब ब्रोकन है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, कंटिन्यूअस है, उस पे ध्यान रख के हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। चलिए, नंबर 1, सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, यानी मैदान में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। देखो भाई, वर्ब प्लेइंग की बात है तो हम पास्ट टेंस बोलेंगे, खेल रहे थे, खेल रहे हैं नहीं बोलेंगे। नंबर 2, ऑल द चेयर्स वर ब्रोकन बाय मोहन, मोहन ने सारी कुर्सियां तोड़ दी। नंबर 3, कैन दिस वर्क बी डन बाय टुमारो। याद रखिएगा अगर ट्रांसलेशन में क्वेश्चन मार्क है तो जब भी आप उसको हिंदी में बनाओगे तो आपको भी क्वेश्चन ही बनाना है। सो क्वेश्चन क्या रहेगा, क्या यह काम कल तक हो सकता है। नंबर 4, व्हाई हैव द थीव्स नॉट बीन सेंट टू जेल, चोरों को जेल क्यों नहीं भेजा गया। Number 5, the 2 cars were badly damaged in the accident. हादसे में दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। Number 6, 5 persons will be sent to help the injured persons. घायलों की मदद के लिए 5 लोगों को भेजा जाएगा। Number 7, Jim and Della loved each other very much. जिम और डेला एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। Number 8, the door opened and Jim stepped in and closed in. दरवाजा खुला और जिम ने अंदर आकर उसे बंद कर दिया। नंबर 9, she had a habit of saying little silent prayers. उसे छोटी छोटी मौन प्रार्थनाएं करने की आदत थी। had है यहाँ पे तो आदत थी कहेंगे, आदत है नहीं कहेंगे। एंड नंबर 10 लास्ट, a new overcoat was needed by Jim. जिम को एक नए ओवरकोट की जरूरत थी या आवश्यकता थी। ओके, सो हमें पता है किस पे ध्यान देना है, टेंसेस को बिल्कुल सही करना है, चाहे हिंदी टू इंग्लिश करो या इंग्लिश टू हिंदी। सो विद दिस वी एंड द ग्रामर सेक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 9 द गिफ्ट ऑफ द मेजाई। होपफुली जो है आपके डाउट्स वगैरह सब क्लियर हुए होंगे।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपने व्यूज़। लेट मी क्विकली टेल यू भाई, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको देता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यस, ये जितने भी कोर्सेज आपको दिख रहे हैं बिल्कुल फ्री हैं एंड ये क्लास 9 का पूरा कोर्स, पूरे वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है ताकि कोई भी प्रीवियस चैप्टर आपसे मिस हो गया हो तो उसको आप जल्दी से जाके रिवाइज कर सकते हैं। कीप योर स्टडीज ऑन एंड लेट मी ऑल्सो डिस्कस दिस विद यू कि आई नो यू गाइज मस्ट बी ऑन सोशल मीडिया, सो आप जो है हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे ज़रूर फॉलो करें फॉर मोर अपडेट्स। सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट सेशन जिसमें हम इसी पर्टिकुलर लेसन के MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन, गुड बाय।